एक आंटी कांच साफ कर रही थी कि अचानक फिसल गई और नीचे गिरने लगी। अच्छी बात ये थी कि रस्सी बीच में ही अटक गई और वह वहीं रुक गई, और ठीक उसी मंजिल पर जहां कंपनी की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में बैठे सीईओ ने जब खिड़की के बाहर कुछ आवाज सुनी तो फौरन जाकर देखा। बाहर एक आंटी कांच के बाहर लटक रही थी और बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। ये नजारा देखकर मीटिंग रूम में बैठे सारे लोग हैरान रह गए। सीईओ ने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया कि जाकर उस औरत को बचाओ। असिस्टेंट ने गुस्से में आकर आंटी को मीटिंग रूम में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही सीईओ ने उस आंटी को देखा, उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे नहीं पता था सामने खड़ी वही औरत उसकी जन्म देने वाली माँ थी। असल में 10 साल पहले उस औरत के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को जन्मजात दिल की बीमारी थी। उस रात गांव का ली शेन आया और बोला कि गांव में एक अमीर जोड़ा आया है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। वे किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और वादा किया है कि वे बच्चे का इलाज करवाएंगे। माँ का दिल टूट गया। बेटा हो या बेटी, दोनों ही उसके लिए एक जैसे थे। वह गुस्से में ली शेन पर चिल्लाई, जा यहाँ से, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपनी जान बेचनी पड़े, खून बेचना पड़े या गुर्दा, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ली शेन चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बेटा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ दौड़ी, देखा तो बेटा बेहोश था और हालत गंभीर। उसी वक्त ली शेन वापस आया और फिर समझाने लगा। आखिरकार माँ ने बेटे की जान बचाने के लिए आंखों में आंसू लिए बेटे को उन अमीर लोगों की गाड़ी में बैठा दिया। बेटे के दिल को तोड़ने के लिए माँ ने कहा, तू मेरे लिए बोझ है, मैं तुझे नहीं चाहती, चला जा और कभी वापस मत आना। बेटा उसी वक्त अमीर दंपति के साथ चला गया। 10 साल बीत गए। वह बेटा अब अरबों की संपत्ति का मालिक सीईओ बन चुका था। वह गांव लौटा अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि उसे भी आराम की जिंदगी मिले। लेकिन माँ के लिए उसके दिल में अब भी नफरत थी। उसे लगता था कि माँ ने ही उसे निर्दयता से छोड़ दिया था। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी ने बताया कि उसकी बहन तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर सीईओ का दिल जैसे फट गया। उसने पूछा, माँ कहाँ है? आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद वह भी मर चुकी होगी। फिर दरवाजा बंद कर दिया। सीईओ की हालत इतनी खराब हो गई कि लगभग गिर ही पड़ा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। माँ और बहन दोनों जिंदा थी। वे एक मंदिर, शाओलिन मंदिर में दुआ करने आई थी। माँ ने जेब से एक सिक्का निकाला दान करने के लिए, लेकिन हवा के झोंके से उसकी 20 युआन की नोट उड़ कर दान कुंड, इच्छा कुंड में गिर गई। 20 युआन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखते थे। माँ बिना एक पल सोचे सीधे दान कुंड में उतर गई पैसे उठाने के लिए। ये देख पर्यटकों को लगा कि वह पैसे चुरा रही है। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी एक महिला ने माँ और बेटी को पहचान लिया, क्योंकि उनकी कहानी पहले से ही खबरों में आ चुकी थी। तभी मंदिर के महंत आए और एक नन को कहा कि दान कुंड में गिरे सारे पैसे निकाल लाओ, ताकि किसी को गलत फहमी न रहे।